नमस्कार साथियों। आज हम सीएससी की बहुत ही इम्पोर्टेंट सर्विस एनपीएस के बारे में डिस्कस करेंगे। एनपीएस जैसा कि आपको पता है कि नेशनल पेंशन स्कीम, क्योंकि बहुत से आप देखें सरकार ने जो है करंटली पेंशन बंद कर रखी है, तो उसके लिए 60 साल के बाद अगर हम देखें कि अगर किसी को पैसे की आवश्यकता है पेंशन के रूप में, तो हम एनपीएस फंड में अपना जो है पैसा को लगा सकते हैं और हम उसको विड्रॉल भी कर सकते हैं और हमको जो भी एक लमसम अमाउंट है वो हमको प्राप्त हो जाएगा। तो इसी के बारे में हम लोग पूरा प्रॉपर डिस्कशन करेंगे। कुछ रिसेंट चेंजेस आए हैं केआरए के द्वारा, एनपीसीआई के द्वारा, कि हम लोग उसमें और क्या बेहतर करते हैं, तो उसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। आपके इससे रिलेटेड यदि कोई भी डाउट्स वगैरह हैं तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। वहां पे हम इस सेशन के खत्म होने के बाद आपसे जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उसका आंसर देंगे। हमारे साथ दिल्ली टीम से दीपक जी ज्वाइन हैं, जो आपको प्रॉपर एक ब्रीफ ट्रेनिंग देंगे हमारे को एनपीएस के बारे में। तो मैं हैंड ओवर करता हूं दीपक जी को। दीपक जी प्लीज। धन्यवाद नितेश जी, मेरे को ये मौका देने की कि मैं एनपीएस की बात आप सबके सामने रख सकूं। हाय, मेरा नाम दीपक राणा है और मैं एनपीएस प्रोजेक्ट पे काम करता हूं। एनपीएस प्रोजेक्ट देखता हूं दिल्ली से। तो एनपीएस के बारे में जैसे कि आप बहुत लोगों की काफी समय से हम इस पे बात कर रहे हैं। आप लोग जानते होंगे कि एक पेंशन प्रणाली है जो अभी से छोटी छोटी जो आप सेविंग करेंगे तो कल के दिन में जब लाइफ की सेकेंड इनिंग, जब हम कहते हैं कि जब हमारे अर्निंग के सोर्स जब बहुत कम हो जाते हैं, तो उस टाइम पे यही पैसा हम सबके मदद करेगा। तो अभी से हमें पैसा को संचय करना है, अभी से थोड़ा थोड़ा बचा के रखना है, ताकि कल के दिन जो आने वाली जरूरतें हैं उनके लिए हम अभी से तैयार हैं। तो एनपीएस में आज हमारे साथ स्पेशल जो जुड़ने का मेन कारण ये था कि कुछ चेंजेस हुए हैं एनपीएस में। तो वो मैं आपके साथ बताना चाहता हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए हैं। बहुत से सब्सक्राइबर्स की, बहुत ही वेरीज की हमेशा ये बनी रही थी कि एनपीएस में बहुत सी पैसा जो निकासी करते हैं वो नहीं कर पा रहे थे, या उसमें उनको कुछ चैलेंज आ रहा था, या पे कहीं ना कहीं पे कुछ इसमें लॉक इन पीरियड था एनपीएस में, जिससे कस्टमर को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। बहुत से वीएलईज का, बहुत से कस्टमर का ये क्वेश्चन था कि उन्हीं का पैसा है लेकिन कल के दिन में जरूरत आने पर वो उनको यूज नहीं कर पा रहे थे। और भी ऐसे बहुत सारे चेंजेस है। तो पीएफआरडीए ने, जो इसका रेगुलेटर है, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, रिसेंट उन्होंने एनपीएस प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस करे हैं। तो मैं इसके बारे में आपको कुछ स्लाइड के रूप में आपको कुछ दिखाऊंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसे समझेंगे, सुनेंगे और अपने जो नीचे सभी को ये बताएंगे। तो जैसे आपको स्लाइड में पहली स्लाइड ही बताती है कि रिटायरमेंट अधूरी है, एनपीएस जरूरी है। ठीक है, बहुत सारे लोगों का ये मानना होता है कि बुढ़ा कौन होगा या इतने लंबे समय तक कौन देगा ना। तो लेकिन ये बिल्कुल सच्चाई है कि रिटायरमेंट सबकी आनी आनी है। अगर हम अभी से संचय करें, कुछ हमें हो जाता तो हमारे जो नॉमिनी है उनको ये पैसा आगे, ये भविष्य निधि ये मिलता है। तो आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड दिखाता हूँ, सीधे एग्जिट एंड विड्रॉल कंडीशन, जो कुछ चेंजेस अभी एनपीएस में हुए हैं। तो ये क्या चेंजेज हैं, आप ध्यान से इसे पढ़ना समझना। तो एनपीएस में रिसेंट क्या चेंजेज हुआ है, एक तो लॉक इन पीरियड जो है इसमें हटा दिया गया है। इसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं है आज के दिन में एनपीएस में। अगर आज किसी ने खाता खोला है और कभी भी उसको कभी भी पैसे की जरूरत पड़ती है या अकस्मात उसको पैसा निकालना पड़ सकता है, तो कस्टमर एनपीएस से पैसा निकाल के अपना अकाउंट क्लोज कर सकता है। और वही जो नॉर्मल एग्जिट था, जिसको हम सुपर एन्युएशन एग्जिट बोलते थे, जो पहले 60 वर्ष की अवधि जिसमें तय की गई थी कि 60 साल के बाद ही कस्टमर एनपीएस से एग्जिट करके जा सकता है, उसमें भी कुछ चेंजेस आए हैं। अभी जो नॉर्मल एग्जिट की एज है वो 15 साल कर दी गई है। मतलब कस्टमर ने आज अगर एनपीएस खाता खोला है तो वो 15 साल के बाद नॉर्मल एग्जिट कर सकता है। तो नॉर्मल एग्जिट में क्या शर्तों में चेंजेस हुआ है, वो ये है कि अगर कस्टमर के अकाउंट में 8 लाख से कम है तो कस्टमर पूरा पैसा निकाल के कस्टमर से एग्जिट कर सकता है, ये पहला चेंजेज है। और अगर पैसा 8 लाख से 12 लाख के बीच में है तो कस्टमर को 6 लाख तो उसी वक्त मिल जाता है, और बाकी के 6 लाख उसको सिस्टमेटिक विड्रॉल रूप में देकर वो 6 लाख रुपए उन्हें मिल जाएंगे और पूरे के पूरे 12 लाख रुपए ऐसे मिलकर कस्टमर का अकाउंट क्लोज हो जाता है।
और ये अगर कस्टमर के अकाउंट में रिटायरमेंट के टाइम पे 12 लाख से ज्यादा अमाउंट है तो वो पूरे अमाउंट का टोटल कॉर्पस का 80% जो भाग है वो एज अ लमसम यूज कर सकता है, वो अपने बैंक अकाउंट में निकाल सकता है और 20% के लिए उसे पेंशन मिलेगी। ये मुख्य चेंजेज हुए हैं नॉर्मल एग्जिट में, क्योंकि जो पहले जो चलता था वो भी मैं आपको बता देता हूं कि पहले रिटायरमेंट एज 60 साल थी, उससे पहले कोई नॉर्मल एग्जिट का कोई प्रोविजन नहीं था। तो 60 साल के बाद और उसमें अगर जो राशि की बात करें तो वो मैक्सिमम अगर 5 लाख तक अगर कस्टमर के खाते में रहती थी तो फिर वो कंप्लीट विड्रॉल कर सकता था। उससे ज्यादा अमाउंट रहता था तो कस्टमर टोटल अमाउंट का 60% तक निकाल सकता था और 40% के लिए उसे पेंशन के लिए लेने के लिए बाध्य रहना पड़ता था, वो पेंशन के रूप में ही अमाउंट मिलता था। तो ये अभी चेंजेज हो गए हैं, एज लिमिट 60 साल से 15 साल कर दी है नॉर्मल एग्जिट की, अमाउंट 12 लाख तक कस्टमर पूरा निकाल सकता है। इवन 12 लाख से ज्यादा भी कितना भी अमाउंट है तो उसका 80% भाग वो निकाल सकता है कस्टमर अपने कॉर्पस से और बाकी के 20% उसे पेंशन के रूप में मिलेगा। ये तो पहले चेंजेज है। उसके बाद के जो एनपीएस के एग्जिट ऑप्शन है, जैसे मैंने बताया कि अब इसमें जो स्वैच्छिक निकासी है, अगर कोई वॉलेंट्री एग्जिट की बात करें तो वो कभी भी एनपीएस से वो एग्जिट कर सकता है। पहले इसमें लॉक इन पीरियड था 5 साल का। आप सभी को पता है कि अगर एनपीएस खाता किसी ने खोला है, किसी भी कस्टमर का अपने लिए एनपीएस अकाउंट लिया है, अपने परिजनों के लिए एनपीएस अकाउंट लिया है, तो 5 साल से पहले इसमें कोई प्री मैच्योर एग्जिट नहीं था। 5 साल से पहले कस्टमर निकाल नहीं सकता था, आप लोगों को बोलना पड़ता था कि 5 साल तो एनपीएस में आपको रहना ही पड़ेगा। तो ये जो लॉक इन पीरियड था, ये लॉक इन पीरियड को हटा दिया गया है आज के दिन में। कस्टमर ने आज अगर खाता खोला है तो कभी भी एनपीएस में उसको जरूरत पड़ती है पैसे की तो वो एनपीएस से एग्जिट कर सकता है। और अमाउंट भी बढ़ा दिया है, पहले अमाउंट था 2.5 लाख रुपए, अभी 5 लाख से तक अगर अमाउंट कस्टमर का है प्री मैच्योर एग्जिट में तो वो निकाल के पूरा एनपीएस अकाउंट अपना एग्जिट करा सकता है। डेथ के केस में सिनेरियो सेम ही है जैसे पहले भी था। अगर कस्टमर को कभी भी जमा करने की अवधि के दौरान कभी भी कुछ हो जाता है तो वो सारा पैसा उसके नॉमिनी को दे दिया जाएगा और अकाउंट क्लोज कर लिया जाएगा। तो ये कुछ निकास की शर्तें हैं एग्जिट विड्रॉल कंडीशन। तो नेक्स्ट स्लाइड जो है वो है एनपीएस वात्सल्य की। तो एनपीएस वात्सल्य में भी कुछ चेंजेस आए हैं। आप सभी को पता है कि बच्चों के लिए भी खाता खोल सकते हैं, तो अपने बच्चों के भविष्य के लिए भी अभी से आप पैसा सुरक्षित रख सकते हैं 18 साल के बाद, क्योंकि आपको पता है जो एनपीएस वात्सल्य है उसमें 0 to 18 ईयर का कोई भी अपने बच्चे के लिए आप खाता खोल सकते हैं और अभी से बच्चे के खाते में थोड़ा थोड़ा पैसा डाल सकते हैं ताकि कल के दिन में जब उसकी बच्चे की हायर एजुकेशन या उसमें जरूरतें पड़ती हैं तो उस टाइम की जरूरतों को उस टाइम पे पूरी कर सके। तो माता पिता इसमें बच्चों के रूप में योगदान करते हैं। बच्चों के आपको पता है कि इसमें बच्चों का माता पिता के पैन नंबर से खाता खुल सकता है। बच्चों का सिर्फ इसमें बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है डेट ऑफ बर्थ की कंफर्मेशन के लिए। बाकी 0 to 18 ईयर तक में कोई भी इसमें खाता खोल सकते हैं बच्चों का। पार्सल विड्रॉल जो है इसमें कस्टमर को अगर बीच में पैसे निकालने की जरूरत है वात्सल्य में तो वो बड़ा चार इसमें कर दी गई है अधिकतम जो निकासी है। ये कस्टमर एनपीएस अगर बच्चों के खाता खोलता है और उसमें कल के दिन में पैसे निकासी करना है, पार्सल विड्रॉल करना है, तो वो 4 बार अपना पार्सल विड्रॉल का ऑप्शन कर ले सकता है। और 18 साल के बाद जब एज कंप्लीट हो जाती है और निकासी की बात आती है, एग्जिट की बात आती है, तो पहले इसमें अमाउंट 2.5 लाख रुपए था, अभी बढ़ा के वो 8 लाख कर दिया है। अगर कस्टमर के बच्चे के खाते में अगर 8 लाख रुपए तक जमा है 18 साल में तो वो पैसा पूरा निकाल के वो उसकी एजुकेशन में या आगे अगर जरूरतों के हिसाब से अब वो उनके पेरेंट गार्जियन वो पैसा निकाल सकते हैं। और अगर उनको ये कंटिन्यू रखना है एनपीएस वात्सल्य को तो इसे कंटिन्यू करके 18 साल के बाद बच्चे की रीकेवाईसी करके उसको नॉर्मल एनपीएस जो टियर 1 खाता है उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा अवसर है कि बच्चों को जो वित्तीय सुरक्षा देने की दे सकते हैं इसके थ्रू। अभी एनपीएस में आप सभी को पता है, ये तो बस एक हम रिवीजन के लिए मैंने दोबारा ये स्लाइड को यहाँ इंट्रोड्यूस किया है कि जिनका भी आप खाता खोलते हैं, चाहे वो बच्चे का खाता खोलते हैं चाहे वो बड़ों का खाता खोलते हैं, तो उनको बार बार आकर पैसा जमा ना करना पड़े, इसके लिए एनपीएस ऑटो डेबिट की फैसिलिटी है हमारे पास।
डिजिटल सेवा पोर्टल में सभी को जाना है और वहां पे एनपीएस के अंदर एक एनपीएस ऑटो डेबिट का ऑप्शन है। वहां कस्टमर का प्रान नंबर और डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पे जो कस्टमर को जितना भी मंथली है या क्वार्टरली या हाफली एनुअली जो भी अपने एनपीएस अकाउंट के लिए कंट्रीब्यूट करना है अमाउंट, वो सिलेक्ट करके वहां से सबमिट करा सकते हैं। बैंक डिटेल वेरिफिकेशन होता है और कस्टमर का मैंडेट ले लिया जाता है और जैसे कस्टमर ने निर्धारित किया जाता है उस अवधि पे कस्टमर का पैसा उनके बैंक खाते से डिडक्ट होकर उनके एनपीएस खाते में चला जाता है। तो ये एनपीएस ऑटो डेबिट फैसिलिटी अभी हमारे पास केफिन के प्राण के लिए है। तो ये भी आप अपने कस्टमर को ये बता सकते हैं। अब एनपीएस में वीएलई का क्या प्रोत्साहन राशि मिलती है, इसमें भी कुछ चेंजेस हुए हैं अभी, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर का ये कंप्लेंट था या उनको ये थोड़ा रहता था कि सर अगर हम खाते में पैसा डाल रहे हैं तो सारे पैसे उनके खाते में जाते नहीं है, कुछ पैसा कट जाते हैं। जैसा आपको पता है पहले एनपीएस में अपफ्रंट कमीशन था, तो हम अपना कमीशन डिडक्ट होता था पीओपी कमीशन, और उसके बाद जो बचा हुआ पैसा था हम वीएलई कस्टमर के खाते में पैसा डाल दिया जाता था। तो अभी रेगुलेटर ने ये निर्देशित किया है कि कोई भी अपफ्रंट कमीशनिंग इसमें नहीं ली जाएगी। जो भी कमीशन पीओपी का जो भी कमीशन बनता है सर्विस प्रोवाइडर का, वो कमीशन उनको क्वार्टरली मंथली बेसिस पे जो मासिक उस पे अवधि पे वो उनके खाते में डाल दिया जाएगा। तो अभी एनपीएस ऑनबोर्डिंग में कोई शुल्क नहीं है, जो भी कस्टमर पैसा देता है वो सारा का सारा पैसा उसके खाते में जाता है। और आपको ये भी पता, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहले जो एनपीएस में खाता था वो 500 रुपए मिनिमम अंशदान के द्वारा खोला जाता था, जो कि अब कम करके 250 रुपए कर दिया है। तो अभी 250 रुपए से किसी का भी आप एनपीएस खाता कस्टमर का खोल सकते हो। और अभी आने वाले कुछ अभी एक हफ्ते में हम और भी चेंजेस कर रहे हैं कि आप उसमें अगर किसी का एडिशनल कंट्रीब्यूशन भी करना है कस्टमर के खाते में, अतिरिक्त योगदान अगर किसी का डालना है, तो आप 100 रुपए से ऊपर किसी का भी खाता डाल सकते हो, जो आज के दिन में 500 रुपए है। और एनपीएस वात्सल्य अकाउंट जो कि 1000 रुपए से किसी का खाता खुलता था तो वो भी अभी कम करके 250 रुपए कर दिया गया है। तो 250 रुपए की मिनिमम अंशदान देकर कोई भी कस्टमर अपने बच्चे का खाता एनपीएस पे वात्सल्य पे खोल सकता है। अब एक खाता खोलने पे 160 रुपए का जो कमीशन है वो मंथली बेसिस पे वीएलई के बैंक खाते पे दे दिया जाएगा। कमीशनिंग इसकी कैसे है मैं आपको बता देता हूँ कि एक खाता ऑनबोर्डिंग करने में हमें जो कमीशन मिलता है वो 200 रुपए का कमीशन मिलता है पीओपी को। सीआरए हमें कमीशन मंथली बेसिस पे पीओपी को रिलीज करेगा और उसका 80-20% जैसे हमें हमेशा हर सर्विस के लिए हमारे वीएलई के साथ रहा है हमें, तो हम उसका 160 रुपये हम जैसी कमीशन हमें मिल जाता है वो कमीशन हम वीएलई को पास ऑन कर देंगे। तो ये कमीशन है हमारा कॉमन स्कीम चार्जेज, अगर किसी ने कॉमन स्कीम सिलेक्ट किया है। और इसमें आपको इसमें एक अच्छी चीज क्या है कि इसको बिल्कुल बिल्कुल म्यूचुअल फंड जैसे स्कीम्स पे के तो दौरान इसका कमीशनिंग कर दी गई है। जितना भी पैसा कस्टमर के खाते में, कस्टमर का अकाउंट में जितना पैसा बढ़ता रहेगा उस हिसाब से हमारी कमीशनिंग भी बढ़ते रहेगी। तो ये तो मैं ऑनबोर्डिंग का कमीशन बताया 160। अगर उस 100 खाता खुलने के बाद उसमें रेगुलर कंट्रीब्यूशन अगर कस्टमर जमा करता है तो जितना भी उसका एयूएम बन जाएगा, जितना भी पैसा उसके खाते में बन जाएगा, उस टोटल पैसे का 0.16% वीएलई का कमीशन बनता है, मिनिमम 24 रुपए। ठीक है, तो जितना जितना ईयर बाय ईयर जितना भी कस्टमर का खाता में ग्रो करता रहेगा उसके साथ साथ आपकी कमीशनिंग भी इसमें बढ़ते रहेगी। तो ये पूरा मैंने एनपीएस में जो चेंजेस हैं वो आप सभी को बताया। आशा करता हूं कि आप लोगों ने ध्यान से इसको सुना होगा, समझा होगा। इसी के साथ मैं धन्यवाद लेना चाहता हूं। जी नितेश जी। धन्यवाद दीपक जी, आपने काफी ब्रीफ में हमारे वीएलई साथियों को बताया कि एनपीएस की जो आवश्यकता है वो क्यों है और वीएलई को उसमें क्या इनकम हो सकती है। वीएलई के लिए काफी अच्छा है कि अगर वो 250 रुपए, अगर किसी कस्टमर का 250 रुपए से अगर एनपीएस ओपन करता है तो वो कस्टमर के अकाउंट में 250 रुपए ही वहां पे क्रेडिट होंगे। जो पहले कम होते थे वो अब 250 रुपए के लिए है कि 250 रुपए से अगर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करता है, अकाउंट ओपन करता है, तो वहां सामने वाले कस्टमर को 250 रुपए ही दिखेगा, वहां उसके एक अकाउंट से एक भी रुपीस कम नहीं होंगे।
और अगर AUM की बात करें, अगर वो रेगुलर उसमें इन्वेस्ट करता है तो उसको AUM बेस पे मिनिमम 24 रुपीज और 0.16% जैसा आपने बताया, तो उसको रेगुलर इनकम के रूप में उसको प्राप्त होते रहेंगे। बिल्कुल। मैं आशा करता हूँ हमारे VLA साथियों से यदि आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम आपके क्वेश्चंस को, अगर आप सेशन खत्म हो जाता है यदि रिप्लाई नहीं दे पाएंगे तो हम आपको वहां पे कमेंट बॉक्स में आपको जो है इसका रिप्लाई दे देंगे। वैसे तो अभी कोई क्वेश्चंस है नहीं, तो मैं सभी VLA साथियों को नमस्कार, और साथ में हम हमारे सेंट्रल ऑफिस से दीपक जी को भी धन्यवाद कहूंगा कि हमारे VLA को आपने काफी ब्रीफ में बताया कि NPS की आवश्यकता क्यों है। तो साथियों से मैं नमस्कार चाहता हूँ, अलविदा लेते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन के लिए। धन्यवाद दीपक जी और धन्यवाद VLA भाई।